आज के ब्लॉग में हम बनाएंगे हमारे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की फेमस पटचित्र पेंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो आज हम बना रहे हैं पटचित्र पेंटिंग। ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की फेमस पेंटिंग है। तो जो वर्ड है पटचित्र, ये संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें जैसे पट का मतलब होता है कैनवस और चित्र का मतलब होता है पिक्चर बनाना, पिक्चर। तो जो हम कैनवस पे पिक्चर बनाते हैं उसे पटचित्र बोलते हैं। तो ट्रेडिशनली लोग इसमें यूज़ करते थे, नेचुरल डाइज को यूज़ करते थे। और इसमें जो दिखाया जाता है जैसे मधुबनी और कलमकारी पेंटिंग की तरह इसमें भी रामायण महाभारत के सीन्स दिखाए जाते हैं, उन्हें ही डिपिक्ट करते हैं। और जो डे टू डे लाइफ में हो रहा है वो वाली चीज़ें आ जाती हैं। प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और अलग अलग तरह के मोटिव्स जो है वो बनाए जाते हैं। तो पटचित्र पेंटिंग कपड़े पे भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। उड़ीसा की पटचित्र पेंटिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। जैसे अगर आप पेंटिंग को क्लोथ पे बनाते हो तो उसे पटचित्र बोलते हैं। अगर हम पेंटिंग को वॉल पे बना रहे हैं तो उसे भित्ति चित्रा बोलते हैं। और अगर हम पेंटिंग को पाम लीफ के ऊपर बनाएंगे तो उसे ताला पत्र चित्रा बोलेंगे। तो इस तरह से उसको 3 अलग कैटेगरी में डिवाइड करके और नाम दे दिए। तो आज हम तो अब जैसे धीरे धीरे फ्यूजन पेंटिंग्स बन रही है और जैसे अब मॉडर्नाइज तरीके से पेंटिंग बनती है। तो आजकल हम पेंटिंग को पेपर पे भी बना सकते हैं और अगर कोई क्लॉथ पे, वॉल पे ये बनाना चाहता है तो उस पर भी बना सकते हैं। तो सिंपल आप उसके लिए शीट ले लो, कैसी भी हैंडमेड शीट ले सकते हैं, कलर शीट ले सकते हैं या इस तरह की सिंपल वाइट शीट भी ले सकते हैं। तो आजकल तो जैसे हम अब खुद भी पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे हम अपना हाउस डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये जितनी भी पेंटिंग्स अभी हमने बनाई तो हम इन सबको पेपर पे बना के फिर फ्रेम करा सकते हैं, छोटी बड़ी बना सकते हैं। तो मतलब जैसे अगर हाउस डेकोरेट करना है या गिफ्ट देना है तो इस तरह की पेंटिंग हम बना सकते हैं। पटचित्र पेंटिंग बनाने के लिए आपको सप्लाई ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही सामान चाहिए। एक शीट चाहिए। ये शीट आप कलर शीट भी ले सकते हो, हैंडमेड भी ले सकते हो, टेक्सचर शीट भी ले सकते हो कोई, और सिंपली ऐसा भी ले सकते हैं। और वैसे जो है ये पटचित्र पेंटिंग लंबे में बनती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में के पेपर में या क्लॉथ पे ज़्यादा बनती है, क्योंकि उसमें पूरा डिपिक्ट किया रहता है सीन क्या चल रहा है ना। तो इस तरह से होती है, पर हम इस पर भी बना सकते हैं। तो इसमें जैसे शीट चाहिए आपको, और इरेज़र चाहिए, पेंसिल शार्पनर और पेन चाहिए, और स्केल चाहिए, और कोई भी कलर ले सकते हैं, एक्रिलिक, वाटर या पोस्टर कलर। तो मैं पोस्टर कलर यूज़ कर रही हूँ अभी। इसमें जैसे पेंटिंग है तो पहले हमें बॉर्डर देना है। तो इसका बॉर्डर जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे हमने 3 पेंटिंग बनाई है, कलमकारी, मधुबनी और अब बना रहे हैं हम पटचित्र। तो ये तीनों में डिफरेंस फाइंड आउट करने का एक तरीका है कि फेस, जैसे मधुबनी पेंटिंग है तो उसका फेस है, तो जैसे बच्चे बनाते हैं पेंटिंग उस टाइप से थोड़ा उसका फेस होता है मधुबनी पेंटिंग का। और उसमें लाइंस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, मतलब शार्प फीचर नहीं दिखाए जाते हैं फेस में। तो उससे पहचान जाते हैं कि ये मधुबनी पेंटिंग है। लाइंस ज़्यादा यूज़ की जाती है उसमें, और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन शेप्स यूज़ किए जाते हैं। जो कलमकारी पेंटिंग है उसमें इस तरह की लाइनें यूज़ नहीं होती, और जो फीचर्स बनाते हैं फेस में वो थोड़े से शार्प होते हैं। और ये जो पटचित्र पेंटिंग है इसमें जो फेस होता है वो थोड़ा सा मोटा बनता है। और तो इससे उसका फेस देख के पता चल जाता है। इन तीनों पेंटिंग्स में जैसे आप फेस देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी पेंटिंग है। और कलमकारी में थोड़ा कर्व्स होते हैं ज़्यादा, तो उस तरह की ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी पेंटिंग है। तो जब आप बनाने लगोगे और इमेजेस उसकी देखोगे, सर्च करोगे नेट पे, तो धीरे धीरे उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सी पेंटिंग कौन सी होती है। तो पटचित्र पेंटिंग बनाने के लिए इसका बॉर्डर काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे और पेंटिंग्स में था अलग अलग तरह का बॉर्डर, तो इसका भी काफ़ी डिफरेंट बॉर्डर होता है। और इस पेंटिंग को ब्रश से ही मतलब बनाएंगे हम, कलर से ही। मतलब इसमें हम पेन वगैरह नहीं यूज़ करते जैसे हम उसमें यूज़ कर रहे थे मधुबनी में और कलमकारी में। तो इसमें हम डायरेक्ट जो कलर है वो ही यूज़ करेंगे। तो बॉर्डर जो है वो इसका अच्छा बनता है दूसरी तरीके का। तो उसको हम कम से कम 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर का
बॉर्डर रखना ठीक रहता है, जिससे डिज़ाइन अच्छा दिखता है। तो ज़्यादा सामान तो इसके लिए चाहिए नहीं, तो अब पेंटिंग बनाते हैं। इधर से हो जाएगा।
अब हमें पेंटिंग में कलर करना है। तो अभी इतनी पेंटिंग बन के रेडी हो चुकी है। इसमें जैसे यहाँ पे मैंने ब्लैक पेन यूज़ कर रखा है। तो पटचित्र पेंटिंग में ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से ब्लैक पेन यूज़ करें। आप डायरेक्टली जैसे प्लांट है उस पर डायरेक्टली आप कलर कर सकते हो, और ब्लैक पेन यूज़ करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और कम ही यूज़ किया जाता है। मतलब अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है। और इसके बॉर्डर पे अब हमने इस पे मैंने ब्लैक यूज़ नहीं करा है, क्योंकि डायरेक्ट उसमें जो भी कलर यूज़ करना होगा उसको फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और जो ये बेस है इसमें पोस्टर कलर, पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो ड्राई पेस्टल यूज़ करा है इसमें। तो इतनी अभी बन चुकी है। अब हम इसमें कलर करेंगे।